हेलो। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों को? कल मैंने यूआई दी थी बनाने के लिए, आप सभी ने बना ली है। डिजाइन दी थी मैंने आपको बनाने के, जिन्होंने बना लिया है वो मेरे को बता सकते हैं। मैं उनको होस्ट बना दूंगा, दे कैन शो मी और शो मी देयर स्क्रीन्स। किसी ने बनाई है क्या? सर कुछ डाउट्स थे मेरे। हाँ धीरज, आपको होस्ट बनाता हूँ मैं। सर वो एक्चुअली मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, सिस्टम में मेरे पास ऑडियो नहीं है, माइक का प्रॉब्लम अच्छा, रहेगा मेरे से। तो मैं आपको एक कोड। तो आप मेरे को एक काम करो, मतलब जो भी एरर आ रही है, पहली बात तो एरर आ रही है तो मैं उसका एरर नहीं आ रहा सर, एक डाउट है, मतलब कॉन्सेप्चुअल डाउट है। आप पूछो। क्या हो रहा है, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर का हाइट दिया हुआ है हम्म 700, उसके अंदर उसका एक चाइल्ड लिया है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, हम्म। और उसके अंदर एक रो लिया है, रो के अंदर मैंने कंटेनर्स लिए हैं। ठीक अच्छा, है, स्क्रॉल। आपने, और मैं बता रहा हूँ, हैज साइज की एरर आ रही होगी। नहीं, ठीक एरर नहीं आ रहा है सर। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब मैंने स्क्रॉल का डायरेक्शन इसमें हॉरिजेंटल किया है सर। है। ठीक है, तो वो स्क्रॉल तो हॉरिजेंटल हो रहा है, बट कैसा है, हाइट दे दिया है ना, तो ये जो रो आ रही है वो हम्म सेंटर में आ रही है कंटेनर के। कल आपने जब बताया था, अगर मैं कंटेनर नहीं लेता हूँ, डायरेक्टली सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लेता हूँ, तो वो हम्म कैसा होता है, टॉप ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, ऐप बार के नीचे, और वो हॉरिजेंटली स्क्रॉल हो रहा था। बट अब हम्म कैसा हो रहा है, मैं कंटेनर ले रहा हूँ, कंटेनर को हाइट दे रहा हूँ, और उसके अंदर अगर मैं ये स्क्रॉल व्यू यूज कर रहा हूँ, तो हम्म। वो सेंटर में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये ये समझ आ में रहा नहीं है आ क्योंकि देखो, जो आपका रो होता है ना, उसका बाय डिफॉल्ट जो मेन कंपोनेंट है वो विड्थ है, तो विड्थ वो पूरी ले लेता है। वैसे ही अगर आप कॉलम की बात हो तो कॉलम में वो अपनी हाइट पूरी ले लेगा। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं सेंटर विजिट को यूज किया होगा। रहा। नहीं नहीं, सेंटर मैंने यूज नहीं किया है सर। सेंटर विजिट यूज नहीं किया है तो आप नहीं एक किया काम है। करना, अगर वो एक बार आप मेरे को शो करवा सको या कोड मेरे साथ मैं शेयर कर। अभी शो कर दूं क्या सर? मैं सिस्टम से ज्वाइन कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, एक सेकंड, मैं चार्जर ला। अभी ज्वाइन। हाँ। बाकी सबके प्रोग्राम्स बना लिए? प्रोग्राम्स क्या, यूआई बना लिया आप लोगों ने, बाकी सब ने? सर इस कोर्स में डेटा शेयर प्रेफरेंस से मैनेज करना भी बताओगे क्या? हाँ, शेयर प्रेफरेंस से, डेटाबेस से, एंड फिर ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट होगा, जो आपके दो तरीके से हो सकता है, एपीआई की हेल्प से एंड एक होता है फायरबेस की हेल्प से। तो दोनों सीखेंगे अपन, मतलब चारों चीजें सीखेंगे, शेयर प्रेफरेंस भी, डेटाबेस भी, लोकल डेटा, परसिस्टेंट डेटा को सेव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल डेटा अगर आपको क्वेरीज के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है, क्विज ऐप बनानी है, तो वो सारा सीखेंगे। और साथ ही साथ हम ऑनलाइन कैसे डेटा को मैनेज करते हैं, तो उसमें एपीआई का रोल होता है। और अगर हमारे पास में इनिशियली एपीआई डेवलपर नहीं है, एपीआई नहीं बना पा रहे हैं हम,
क्योंकि जब आप कंपनी में लगोगे तो वहाँ एपीआई डेवलपर होगा, वो आपको एपीआई प्रोवाइड करेगा। तो इनिशियली हम फायरबेस को यूज करके ये सारा काम करते हैं। तो फायरबेस को भी हम सीखेंगे। फायरबेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम वो 5 मेन कंपोनेंट सीखेंगे, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया। देन हम देखेंगे कि कैसे हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को यूज करेंगे। देन फायरबेस स्टोरेज को देखेंगे। देन फायरबेस पुश नोटिफिकेशन होता है, उसको देखेंगे। तो ये इस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यस धीरज, आर यू रेडी विथ योर सेटअप? हाँ सर, मैंने सिस्टम से ज्वाइन कर लिया, सिस्टम और मोबाइल दोनों से ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, यू कैन शो मी योर स्क्रीन। एंड ओके। बाकी सबके भी मेरे को चाहिए, बाकी सबको भी मैंने यूआई दी थी बनाने के लिए, बना ली है। तो आप मेरे को बोल सकते हो, तो मैं आपको शो पोस्ट होस्ट बना दूंगा, आप मेरे को शेयर कर सकते हो स्क्रीन को। और जिनके भी एरर्स आ रही है तो मेरे को बता दो, फिर अपन आगे आज वो यूआई देखेंगे। तो शेयर प्रेफरेंस की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है कंपनी में, इसलिए हाँ शेयर प्रेफरेंस भी करेंगे। शेयर प्रेफरेंस देखो, लार्जेस्ट सेट ऑफ डेटा के लिए हम डेटाबेस को यूज करते हैं। जब स्मॉल स्मॉल सेट्स ऑफ डेटा है कि भाई एक यूजर की प्रोफाइल जितना डेटा आपको मैनेज करना है, तो उस केस में हम शेयर प्रेफरेंस को यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे शेयर प्रेफरेंस यूज में आता है। जैसे आपको लॉगिन स्किप करना है यूजर का, आपको ये चेक करना है कि यूजर ने अपनी आपकी ऐप को दिन में कितनी बार चलाया है। देन यूजर इंट्रो स्क्रीन को स्किप करना है आपको, तो उन सब केस में आपका शेयर प्रेफरेंस ही यूज में आता है डेटा परसिस्टेंटली मैनेज करने के लिए, ठीक है। यस धीरज, यू आर नाउ होस्ट, यू कैन शेयर मी योर स्क्रीन। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा। एक्चुअली सर आपने मुझे मोबाइल वाले पे होस्ट बनाया, मुझे ओके ओके ओके, सिस्टम वाले पे होस्ट बनना है, तो वो कैसे मुझे आइडिया मैं नहीं सर। आपको बनाता हूँ धीरज, मिस्टर धीरज हो ना, मिस्टर धीरज करके आ रहा होगा। हाँ सर। एक धीरज चौधरी, एक मिस्टर धीरज चौधरी है, तो मिस्टर धीरज चौधरी को मैं अब बना रहा हूँ होस्ट। हाँ ठीक है। यस, नाउ यू आर होस्ट, यू कैन शेयर मी योर स्क्रीन। किसी ने यूआई नहीं बनाई है कंप्लीटली, एरर्स भी नहीं आ रहा है। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? हाँ हाँ विजिबल। अभी मैं ये ऐसा हो रहा है सर, ये सेंटर में जा रहा है। एक्सेस हॉरिजॉन्टल ले रहे हो आप? हाँ, ये सिर्फ कंटेनर के लिए, अगर ये हटा दूंगा कंटेनर तो ये प्रॉपरली यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब रो की जगह कॉलम लो। एक मिनट सर, ये रो की जगह कॉलम लूं क्या? हाँ, तो फिर सर ये वर्टिकल उस करो केस तो में क्या ये होगा? आपके वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। अभी कैसा होगा अगर मैं यहाँ फिर जैसे कॉलम ले रहा हूँ और वहां विड्थ दे रहा हूँ, तो फिर हाँ वो विड्थ के सेंटर में जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको क्रॉस एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं पर इसलिए होता है क्योंकि जो जो आपका बाय डिफॉल्ट रो का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो आपका विड्थ पे कंट्रोल रहता है। जो आपका कॉलम का फॉर्मेशन होता है वो हाइट पे रहता है। तो इनके ऑटोमेटिकली सेंटर में मिल जाएंगे आपको। तो आपको क्या करना होगा, इसमें अगर चेंजेस लाने हैं तो आपको क्रॉस एक्सेस को यूज करना पड़ेगा। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट याद है आपको? उसमें भी आप हाँ स्टार्ट लेफ्ट यूज कर सर, सकते हो, स्टार्ट उससे तो मैंने अलाइनमेंट प्रॉपर कर लिया था, बट ये ऐसा हो क्यों रहा है ये ये फंडा समझ में नहीं डिफॉल्ट आ है रहा था। इसका। जब आप इसको साइज फिक्स नहीं दोगे ना, जैसे साइज अगर आपने इसको एक साइज फिक्स करो एक बार आप। साइज मैंने इसका जैसे कंटेनर का साइज देख के रखा है सर, मैंने मतलब इसको आप इसको और चेंज करो, 200 करो। समझ रहे हो? तो ये हमेशा उसका जो डिफॉल्ट वाली चीज है ना, वो वहां पे ले रहा है। मतलब इसकी जो हाइट है 200 है, और आपने यहाँ पे क्या किया है, सिंगल चेस्ट कॉलम के साथ में रो को ले लिया, तो रो हमेशा उसके जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वो उसका सेंटर में आ जाएगा। जब रो की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल सेंटर आ जाएगा, जब कॉलम की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल सेंटर आ जाएगा। समझ में आया? सर ये क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। मतलब इसमें क्या आपको चेंज करने के लिए, आपको इसका इसके लिए तो आपके पास में क्रॉस एक्सिस और नहीं मेन जैसे अगर मैं रिमूव करता एक्सिस। हूँ जैसे, हाँ तो ये प्रॉपरली ये यहाँ ऊपर आ गया और ये स्क्रॉल हो रहा है। पर जैसे अगर मैं इसको हाइट दे रहा हूँ सपोज कॉलम कंटेनर लेके, तो उस हाँ, केस में ये सेंटर में आ रहा है, पर सेंटर में क्यों आ रहा है? ये तो टॉप ऑफ कि द बाय स्क्रीन आना डिफॉल्ट चाहिए। इसकी कोई, देखो बाय डिफॉल्ट इसकी कोई हाइट नहीं होती रो की, और बाय डिफॉल्ट आपके कॉलम की कोई विड्थ नहीं होती है। ठीक है। ठीक है, तो जब आप रो की बात करते हो तो कोई हाइट नहीं है, बट वो विड्थ पूरी ले लेगा।
और जब मैं कॉलम की बात करता हूँ तो उसके पास में विड्थ नहीं, वो हाइट पूरी ले लेगा। ठीक है सर, ये तो क्लियर है। क्या कह रहे हो? ये तो क्लियर है सर, ये हाँ, तो अब जब इनको विड्थ क्रॉस एक्सिस में पोजीशन मिल जाती है ना, तो ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी कि सेंटर पार्ट में आ जाते हैं। क्योंकि आप जो भी कोई, आप समझो कि आप कोई डिजाइन बना रहे हो, तो आप जैसे यहाँ पे रो ले रहे हो, तो ऑब्वियसली ये चाहेगा ना कि भाई आप उस पूरे एरिया को यूज कर रहे होंगे। जैसे लिस्ट लोगे, कॉलम लोगे, तो कॉलम में भी आप चाहोगे ना कि अगर आपने कोई विड्थ दे दी है तो कॉलम उस पूरी विड्थ को कवर करे। अब आपने उसको फिक्स कर दिया अंदर विड्थ और हाइट देके, अगर आप वो विड्थ हाइट हटा दो, ये हटाओ इसमें से, विड्थ हटाओ इसमें से, सॉरी हाइट हटाओ इसमें से 100 वाली, यहाँ पे आप 100 को फिक्स कर रहे हो। सारे कंटेनर से हटाना है क्या? हाँ, कंटेनर लो, उसके ऊपर कंटेनर भी लेना है आपको हाइट फिक्स करके, है ना? हाइट हटा दी सर मैंने। हाँ, अब कंटेनर लो वापस, आपका वही आ रहा था ना कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट। अब हाइट लो। अब क्या कह रहे थे ना कि इसके ऊपर कंटेनर लेता हूँ तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है, कंटेनर नहीं लेता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आती। उसको रैप करो विद विजिट विद कंटेनर। हाँ, इसको हाइट दे दो 100। हाँ, जो भी आपको देनी 400 आ गया। तो बाय डिफॉल्ट जब आप इसको फिक्स कर देते हो ना, तो ये तो ऑब्वियसली ये चाहेगा ना कि मैं पूरे रो के सारे एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो विड्थ वाइज, मतलब इसके लिए तो विड्थ डिवीजन हो गया, लेकिन हाइट तो पूरी लोगे आप। तो जो इसको हाइट मिलेगी ना, ये उसमें डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इसको हाइट, रो की जितनी हाइट है उससे कम दे दोगे अपने चाइल्ड को, तो वो सेंटर में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? देखो, अपन ने यहाँ से जैसी हाइट हटाई तो अपने आप पूरा विड्थ इसने ले लिया, मतलब पूरा हाइट ले लिया। यही सेम अगर आप उल्टा करोगे कॉलम के अंदर, तो कॉलम पूरा विड्थ ले लेगा। तो उस केस में अगर आपको इनको ऊपर नीचे करना है या इधर उधर लेके आना है, तो फिर आपको क्रॉस एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। और अगर आपको मेन एक्सिस में करना है तो वहां पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट। ठीक सर है? और एक डाउट अलाइनमेंट से रिलेटेड था हाँ, बोलो। कि अगर सपोज मैं यहाँ अलाइनमेंट करता हूँ रिटर्न, बाकी किसी ने यूआई नहीं बनाई है क्या? हेलो? अब इसमें क्या हो रहा है सर, जैसे ये अलाइनमेंट का डेमो है, हाँ। इसमें मैंने स्टेक लिया है। स्टेक में सपोज मैंने 2 कंटेनर्स लिए हैं। अब ये वाला जो अलाइनमेंट है ना, इसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, तो स्टेक में एक के ऊपर एक रहेगा ये। ठीक है, अब मैं अगर स्टेक के ऊपर अलाइनमेंट दूंगा तो पूरा का पूरा जो एक के ऊपर एक जो रहेगा वो पूरा बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट में आ जाएगा, जैसा आपने बताया था। ठीक है, वो भी दिया है अगर मैंने ऊपर, और ये नीचे चिल्ड्रंस को भी प्रॉपर्टी दी है, तो चिल्ड्रंस वाली प्रॉपर्टी वर्क करती है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी क्या? ऐसा है? फिक्स साइज देनी ओवरराइट पड़ेगी। करते आप हैं। फिक्स साइज नहीं दोगे ना, तो पूरी विड्थ ले लेगा और फिर वो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे चलेगा। आप इसमें करके देखो एक बार। एक मिनट सर, जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, ये अभी ले रहा हूं मैं और कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो ये एक के ऊपर एक रहेगा। कितने कंटेनर इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं अगर इसको अलाइन करूंगा, जैसे अब इसको बॉडी को कितनी मिल रही है? पूरी विड्थ और हाइट मिल रही है। हाँ, पूरी विड्थ और हाइट मिल रही है। ठीक है सर, और इसको मैं अगर अलाइन अलाइन करता हूँ, अलाइन ऐसे देता हूँ मैं, बॉटम राइट दे रहा हूँ, तो ये बॉटम राइट में आ जाएगा। हाँ। ठीक है, एक ये हो गया। अगर आप मान लो अब आप इसके अंदर इसको मैं चाइल्ड को देता दोगे हूँ, तो आप ये कह रहे हो कि इधर उधर बिखर जाता है, ऐसे ही कह रहे हाँ, हो ना? वो इसलिए हो अगर रहा है। हाँ, बोलो। हाँ, इसको अगर मैं दे रहा हूँ अलाइनमेंट, सपोज शो, हाँ, लाइन ही आएगा फिर इसके अंदर। अलाइन इसके अंदर आपको और अलाइनमेंट बॉटम सेंटर करता हूँ।
तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये जो है नीचे वाला जो कंटेनर है वो तो बॉटम सेंटर में आ गया है, पर ये जो ऊपर वाला है ये टॉप पे चले गए हैं। अब देखो ये समझ हाँ, इसको, आपने स्टैक को कोई विड्थ स्पेसिफाई करी है? नहीं। स्टैक को किसकी मिल रही, बॉडी की मिल रही है, ठीक है। समझ रहे हो? तो अब ये हाँ, कंटेनर को आपने बोला बॉटम सेंटर में जाने के लिए, तो स्टैक के बॉटम में सेंटर में चला गया। ठीक है। अब ये जो पूरा स्टैक है, इसको आपने बोला इसको उतनी जगह मिली है, उसी में आप कह रहे हो कि तू राइट में भी चला जा, तो ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा ना। क्योंकि सर इसको तो पूरा मिलना चाहिए ना, ये जो है बॉटम राइट, ये तो पूरा स्पेस इतना लेगा ना, ये जो स्टेक रहेगा, स्टेक। स्टैक को भी तो विड्थ उतनी मिल रही है ना। अगर स्टैक को आप विड्थ डिफाइन करो एक बार, स्टैक को रैप विद द साइज बॉक्स करो। तो सर ये तो अपने कंटेनर का लेगा ना, मैक्सिमम जो विड्थ रहेगा, जो इसके चाइल्ड रहेगा उसकी विड्थ तो राइट लेगा ना। पर अभी तो जो आपके अलाइन की जो विड्थ है, ये इसको पहले मिल रही है ना। अलाइन की जो विड्थ है पूरी उसको, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका स्टैक विजिट है और जो आपका अलाइन विजिट है, और जो अलाइन को विड्थ और हाइट मिल रही है वो पूरी मिल रही है। तो ये जो पूरा एरिया है, एक बार आप इसको कलर करके देखो, इसको स्टैक विद रैप विद कंटेनर करो, उसको एक कलर करो, तो आपको विड्थ स्टेक और को या हाइट, अलाइन को सर? स्टैक को रैप विद कंटेनर और उसको कलर करो, तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली। कलर्स डॉट, कोई भी एक लाइट कलर दे दो, कलर्स डॉट। समझ में आया आपको धीरज? देखो इसको पूरी स्पेस मिली हुई है, ये जो पूरा हमारा स्टैक है ना, इसको पूरी विड्थ ये मिली हुई है। अगर आप इसको फिक्स करोगे ना, अगर आप इस अलाइन के ऊपर एक और अलाइन को एक बार विड्थ दो, इस अलाइन को, हाँ टॉप एक वाले बार को। विड्थ दो, अलाइन को भी रैप विद, हाँ रैप विद करना पड़ेगा आपको, रैप विद कंटेनर। हाँ अब इसको आप अंदर जाके विड्थ दो, विड्थ दे दो फॉर एग्जांपल 400 दे दो एक बार इसको, हाइट हाइट और विड्थ दोनों दे दो, विड्थ और हाइट दोनों दे दो 400। ठीक है, और फिर अंदर आओ और इस कंटेनर को भी दे दो जो इसके अंदर है, और इसको कलर भी दो पहले, एक और कलर करो, कलर से हमको आइडिया होगा कि भाई ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर है। हाँ कोई भी कलर, शेड थोड़ा लाइट कर दो। हाँ अब इसके अंदर आओ, अब दिख रहा है आपको? अभी एक और समझ में आएगा, इसको भी आप विड्थ दो एक, अलाइन कंटेनर को भी, इस कंटेनर को भी। हाँ ये जो आपका कंटेनर है ना नीचे वाला, हाँ इसको भी एक विड्थ दो, इसको आप दे दो 200 बाई 200, 200 मत दो, इसको 300 दो, क्योंकि 200 आपने नीचे को ले रखा है। ठीक है अब चलो, अब समझ में आया? ठीक है, ये आपका अलाइन ऊपर वाला इसके लिए काम कर रहा है, और इसके अंदर अलाइन उसके लिए काम कर रहा है। जब क्या होता है ना, अपन फिक्स्ड हाइट विड्थ नहीं देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि भाई उसको फुल विड्थ मिल जाती है। जब कोई चीज इतनी है और वो जगह भी इतनी है और खुद भी इतनी है, तो उसको अलाइन कैसे करोगे आप इधर से उधर? ठीक है, अच्छा सर, एक कंफ्यूजन और था कि कौन सा जो विजेट्स होता है वो अपने चाइल्ड की हाइट और विड्थ लेता है, अगर अगर हम उसको बाय डिफॉल्ट कुछ देते नहीं है। ये कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल सबके एप्लीकेबल लिए है? है। देखो कॉलम तो क्या करता है, कॉलम जो होता है ना, जिसमें मल्टीपल चिल्ड्रन आ रहे होंगे ना, जिस डायरेक्शन में आ रहे होंगे, तो उसकी हाइट हमेशा जब तक फिक्स नहीं होगी तो फुल मिलेगी उसको, जो अवेलेबल है, तो हमेशा पेरेंट वाली ही मिलेगी हर किसी केस में। अगर अच्छा। आप कॉलम को, जैसे आपने कॉलम को रैप कर दिया किसी एक कंटेनर के अंदर, उसको 500 हाइट दे दी, तो कॉलम की हाइट पूरी 500 आ जाएगी, विड्थ उतनी आएगी जितनी चाइल्ड की है, लेकिन हाइट हमेशा उसकी कितनी होगी, जो पेरेंट की है, क्योंकि ठीक है वहां सर। पर उसका ओरिएंटेशन ही ऐसा है ना, एक के नीचे एक। रो के अंदर जाओगे तो विड्थ जो होगी वो पेरेंट की लेगा, लेकिन हाइट किसकी लेगा, चाइल्ड की लेगा, जो चाइल्ड आप दे रहे हो उसकी हाइट। मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि हाँ वो सर। पैटर्न पे ही चलते हैं। ठीक है ओके, सर। ठीक है, डाउट क्लियर है? हाँ। तो अभी यूआई दी थी कल बनाने के लिए, बना ली आप लोगों ने? सर मैंने नहीं बनाई, मैं ये कर रहा था, आज बना लूंगा सर मैं। कंफ्यूजन। और बाकी सारे जागृति, प्रत्यक्ष, अजय, धीरज, अच्छा धीरज, अजय, जागृति एंड प्रत्यक्ष, बाकी सारे कहाँ गए? अच्छा मैं टास्क का पूछते ही सब, अभी 9 जने थे।
उनको लगा अच्छा टास्क पूछ रहे हैं और किया नहीं है तो अपन आउट हो जाते हैं, ऐसा सर तो नहीं ना। हाँ जागृति बोलो। हेलो सर, हाँ हाँ मैं 3-4 दिन से बाहर गई थी तो पीछे का ही सब अभी कर रही हूँ वीडियो देख के, इसलिए मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, तो कल हो जाएगा। हाँ आई थिंक कल कर लूंगी। ठीक है गुड। तो अभी हम आज कुछ एक अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लफ करते सर हैं बाकी लोगों के लिए। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा अभी हो नहीं पाया, मैं कल तक उसे कंप्लीट कर लूंगा। एंड सर वो बिलाल ने कहा था कि वो आपको इन्फॉर्म कर दे कि वो गया है थोड़ा बाहर अभी काम से, अच्छा तो आई थिंक उसका कुछ इमरजेंसी आ गई थी, ओके तो ओके सर वो आ नहीं पाया आज। ओके ओके। यस अजय, सर कल के लिए क्या दिया था? कर लिया था आपने? कल क्या दिया था सर करने के लिए? कल मैंने दिया था एक वो रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन का एक डिजाइन दिया था आपको बनाने के लिए, मैंने आपके साथ में शेयर किया था। यहाँ लेआउट्स, ये आपको यूआई बनानी है। इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप कल वाली क्लास में नहीं आए थे अजय? नहीं सर, वो मैंने लीव कर दिया सर, वो क्लास आपने जो पढ़ाया था उसके बाद मैंने लीव कर दिया था। अच्छा, वापस रिकॉर्डिंग तो देखा करो यार। ठीक है, अभी ये अब टास्क समझ में आ गया आपको, तो सब भी से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन। देखो कोई जरूरी नहीं है 100% आप एग्जीक्यूट हो, कहीं प्रॉब्लम आ गई, कहीं एरर आ गई, तो हम उसी को तो सॉल्व करेंगे और फिर मैं क्लास में करके भी दिखाऊंगा। बट पहले मैं क्या चाहता हूँ, आपको जितना अभी तक समझाया मैंने, रो कॉलम, इनको यूज करते हुए आपको ये डिजाइन बनानी है। इमेज हम ले सकते हैं, टेक्स्ट हम ले सकते हैं, ये जो चीजें हैं इनके लिए आप क्या कर सकते हो, इनके लिए आप सिंपल सा आइकन यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा आइकन कैसे लेना है। ठीक है, तो आइकन यूज कर सकते हो, इनको स्किप भी मार सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मेन थिंग क्या है कि यहाँ पे कोई विजिट ले लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि स्टार कैसे लेना है या यहाँ पे ये आइकन कैसे लेना है, तो आप इसको स्किप मार के यहाँ पे कुछ और लगा सकते हो। वैसे आइकन वाला भी मैं कल बता चुका हूँ। आइकन के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पीएनजी डाउनलोड करनी है, इमेज व्यू को यूज करना है, इमेज डॉट एसेट, और वहां से इसको पाथ को कॉल करना है, तो ये भी हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? इस यस सर, हो डिजाइन जाएगा। कोई कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रही थ्योरेटिकली, जो प्रैक्टिकली तो हम करेंगे, वो आप जब एग्जीक्यूशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा। थ्योरेटिकली ऐसी कोई चीज है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये यूआई कैसे जाएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, बन जाएगा ये हो कोई। जाएगा ना? ठीक है गुड। तो ये कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी से। ओके, तो अब हम चलते हैं आज नए टॉपिक की तरफ। आज वाला यूआई जो है, आज वाला जो कंपोनेंट है, वो थोड़ा सा ऐसा कंपोनेंट है कि जो आपको यूआई बिल्ड करने में काफी हेल्प करेगा। जैसे कि अगर मेरे को ऐसी यूआई बनानी है जिसमें यहाँ पे सर्च हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हो स्क्रॉल में, ठीक है, यहाँ पे बैनर आ रहा हो, जैसे आपने देखा होगा ना फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो यहाँ पे एक बैनर शो हो रहा होगा जो कि बार बार यहाँ पे स्विच हो रहा हो, ऐसे होता है ना, स्लाइडर लगा हुआ होता है, ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा हो टॉपिक्स, टॉपिक्स, और यहाँ पे इस तरह की डिजाइन, ठीक है। तो अगर हम इस यूआई को प्लान अप भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई, हाँ मतलब ये यूआई जैसे कंप्लीट है, मतलब ये पूरा कंप्लीशन है, यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं, मेरे को यहाँ से पता लग रहा है क्या ये पार्ट, इस पूरी यूआई अगर ये 100% है, मानते हैं अगर अपन इसको, तो ये जो पार्ट है ये आपका कवर कर रहा है नियर अबाउट 20%, ये कर रहा है 20%, 20 कितना हो गया, 40 हो गया, बचा 60, तो ये कर रहा है 30, या इसको मैं दे सकता हूँ 25, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। ये जो है हमारा, ये सबसे ज्यादा है, ये 35,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज के हिसाब से इसको ब्रेक कर दिया, इस यूआई को, इस यूआई को, इस यूआई को, मतलब मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड किया इनको मेरे को यूआई के हिसाब से। और मैं चाहता था कि अब मैं अगर इसको बहुत बड़ी यूआई पे चलाऊं, इस बड़ी यूआई पे भी, तो क्या होना चाहिए, ये इस फॉर्मेशन में ही रहना चाहिए कि इतना पार्ट तो सर्च को ही आएगा, इतना पार्ट रिसेंट ऑब्जेक्ट्स में आएगा, रिसेंट जो भी आपने परचेज किया है, इतना पार्ट बैनर में ही आएगा हमारे, और इतना पार्ट हमारे इस यूआई का ये 45% है, सॉरी 35% है, ये 25% है, ये 20% है, और ये 20% है। ठीक है, तो ये हमारा कंबाइंड यूआई बनेगा। अब इसमें इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी आप यूआई को डिजाइन कर रहे हो, तो यूआई ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेगी, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलेगी। तो वहां पे इस विजिट को हम इफेक्टिवली यूज करके एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं हमारे यूनिवर्सल डिजाइन की तरफ। आगे हम मीडिया क्वेरी पे भी जाएंगे, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं यहाँ पे और वो डिवाइडेड है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एक्सपेंडेड विजिट को यूज करते हैं। दिस इज एक्सपेंडेड विजिट। नाम से समझ में क्या आ रहा है आपको, एक्सपेंड करना। अब इसको इस तरीके से समझना कि जैसे कि ये हमारा रो विजिट है, रो के अंदर ये 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। अगर मैं इसके ऊपर एक्सपेंडेड लगा दूंगा तो ये पूरी स्पेस कवर कर लेगा बची हुई जितनी इसको मिल रही है। अगर हमने रो की विड्थ को फिक्स नहीं किया, तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि रो की विड्थ फिक्स नहीं अगर कर रखी है, तो जो उसकी डिफॉल्ट विड्थ तो होनी चाहिए वो पूरी इसकी स्क्रीन कवर कर लेगा। अगर आपने फिक्स कर दी, जैसे आपने अगर इतनी विड्थ दी है और यहीं पे आपके चाइल्ड खत्म हो गए उस रो के, तो आप उस रो को चाहते हैं कि भाई ये पूरा एरिया इसको मिल जाए, तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, एक्सपेंडेड विजिट लगा सकते हो। ऐसे ही मेरे पास में क्या होगा कि भाई ये हमारा डिजाइन है, और इसमें चाहता हूँ इसके बीच में जो एरिया है ना, ये पूरा एक विजिट को आए, और जो बचा हुआ एरिया है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल हो, और बचा हुआ पूरा एरिया इसको मिल जाए। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब समझ पा रहे हो ना, कि जिस भी जगह पे मैंने इसको लगा दिया, तो ये पूरी जो रिमेनिंग स्पेस है ना उसको कवर कर लेगा। क्लियर है, देखो करके बताता हूँ मैं आपको, तब आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, और मैंने 2 बार टाइप कर दिया ना, तो अनटाइटल नाम से ही हो गया, जबकि मैं इसका नाम देना चाहता था एक्सपेंडेड। सो दैट आप भी जब प्रैक्टिस करो ना, तो आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट टॉपिक वाइज बना के रख लेना। कभी भी आपको कहीं दिक्कत आए तो आप प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हो यूनिफॉर्मली कि भाई ये विजिट किस तरीके से यूज में आता है, उसका क्या रोल है। आप जब प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैंने आपको 10 विजिट्स दिखाए तो 10 विजिट एक में ही डाल दिए। अच्छी बात है कि आप उनको यूटिलाइज कर रहे हो 10 को एक साथ लगा के, बट एक सिंगल विजिट का एक पूरा सिंगल आप प्रोजेक्ट बना के भी काम कर सकते हो। या एक पेज प्रोजेक्ट के अंदर आपने एक लिब के अंदर एक पेज बना दिया उस नाम से, कि इसमें मैंने पूरा रो वाला डिस्कशन किया है, इसमें पूरा मैंने कॉलम वाला काम किया है। ठीक है, सो दैट कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है सर, ये वाली थीम कौन सी जो भी लगी हुई मेरे, देखो थीम अगर आपको चेंज करनी है, मेरे को क्यों चेंज करनी होती है, क्योंकि मेरी कुछ ऑफलाइन होती है, कुछ ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन होती है स्मार्ट क्लास के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है, जो बच्चे बैठे होते हैं उनकी आंखों पे वो डायरेक्ट बड़ी एलईडी स्क्रीन पड़ती है, तो वो व्हाइट अगर मैं कर दूंगा, और डार्क दिखती नहीं है, व्हाइट अगर मैं कर दूंगा तो प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये वाली डिजाइन, मतलब ये वाली थीम को लेके चलता हूँ, सो दैट ज्यादा आंखों पे प्रॉब्लम ना है। यहाँ पे आपको अपीयरेंस थीम ये वाली ग्रुप बॉक्स, जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, वो प्लगइन्स में जाके सर्च करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिल जाएंगे। ये मेरा ग्रुप बॉक्स है, इसमें मैं ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ब्लैक दिख रहा होगा ना। स्क्रीन में तो क्या होता है, पूरा अंधेरा ही होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको विजिबल है ना ब्लैक, कोई इश्यू तो नहीं है ब्लैक के साथ में, कि वाइट करूँ वापस। वाइट कर लीजिए सर। ठीक है,
अभी हम आ जाते हैं, बाकी सारा कोड मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। मेरे को जिस चीज से मतलब है मैं उस पर एक बार आ जाता हूँ, मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बाकी सारे कोड को जो यहाँ पे बॉडी के अंदर वो मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक कॉलम। कॉलम में यहाँ पे मैं चिल्ड्रन लूंगा, चिल्ड्रन के अंदर मैं 3 कंटेनर क्रिएट करूंगा। कंटेनर जिसकी हाइट 100, कलर कलर्स डॉट ग्रीन, ऐसे में 2 और ले लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको डिफरेंट, मैं एक्सपेंडेड विजिट का आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो वो रोल समझ में आ जाएगा आपको कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार हम उसको रन कर देते हैं। कम्युनिटर ओपन ही है हमारा। एक्सपेंडेड विजिट एक ऐसा विजिट है जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब भी आप कोई यूआई इस हिसाब से प्लान अप कर रहे हैं कि पूरी स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, स्क्रॉलेबल नहीं। मतलब ये स्क्रीन मेरी स्क्रॉलेबल नहीं रहेगी, लेकिन ये बड़े फोन पे स्ट्रेच हो जाए, ये छोटे फोन पे छोटी हो जाए, बट मेरे को इस यूआई को इस हिसाब से डिवाइड कर लेना है रेशियो के अंदर, तो वहां पे एक्सपेंडेड का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बार ये रन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन। हेलो सर। हाँ जागृति बोलो। मुझे वो नहीं समझ आता कि बॉडी के बाद में हम कंटेनर भी लेते हैं, कभी कॉलम लेते हैं, कभी सेंटर लेते हैं, वो हाँ, थोड़ा बताइए ना कैसे, वो नहीं मुझे समझ आ रहा। ये तो आप पे डिपेंड करेगा बॉडी में किस तरीके से क्या चीज यूज करने वाले हो। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे कंटेनर चाहिए तो मैं कंटेनर यूज करूंगा। मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम ही चाहिए, मेरे को ऐसा फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डायरेक्टली कॉलम को यूज करूंगा। समझ पा रहे हो? जैसे आपकी यूआई है, आपको यूआई में देखना कि पहला ऑब्जेक्ट, पहला क्या चीज होगा। जैसे मैंने अभी आपको वो यूआई दी है प्रैक्टिस के लिए, तो उस यूआई में देखोगे तो सबसे पहली चीज आपको क्या मिल रही है, रो मिल रही है, एक इधर और एक इधर। तो सबसे पहले हम बॉडी में क्या लेंगे, रो लेंगे। फिर रो के अंदर आपको क्या मिलते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रन मिलते हैं। तो पहला चिल्ड्रन आपका ये होगा, दूसरा चिल्ड्रन आपका ये होगा। तो ये डिसाइड करना आपको इस तरीके से पड़ेगा कि जो आप यूआई बिल्ड करना चाहते हो, यूआई का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, और उस चीज को अचीव करने के लिए आप कौन सा विजिट यूज कर सकते हो। समझ में आया जागृति? ओके सर। मतलब आपको यूआई में देखना पड़ेगा कि आपको क्या लग रहा है, विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। ठीक है, तो आपको यूआई के थ्रू ही पता लगेगा कि जो आपकी यूआई है, कि आपके दिमाग में जो यूआई चल रही है। जैसे मेरे दिमाग में ये यूआई चल रही थी, तो मेरे को पता है कि मेरे को ऐसे एक के नीचे एक 3 लेने थे, तो मैंने डायरेक्टली कॉलम यूज किया। अगर मेरे को एक के राइट एक लेना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रो यूज करूंगा। तो ये कहा गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्या नहीं दी है, विड्थ नहीं दी है, तो दिखेगा नहीं, तो विड्थ तो देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्लियर है ना? प्रैक्टिस से ही आएगा वो, जितनी ज्यादा यूआई प्रैक्टिस करोगे ना उससे ही आएगा। ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाइट भी दे देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि जो बीच में ब्लू कलर है ना, ये बची हुई पूरी स्पेस कवर कर ले। ग्रीन लेफ्ट में दिखे और राइट में जो है वो मेरा ऑरेंज दिखे। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को ब्लू वाले को पूरा स्पेस कवर करना है, बीच में बचा वाला स्पेस। तो यहाँ पे मैं wrap with the expanded विजिट करूंगा। यहाँ नहीं मिलेगा आपको, आपको सिंपल सा क्या करना है, wrap with the विजिट, इसको हटाना और यहाँ पे लिख देना एक्सपेंडेड। अब एक्सपेंडेड का मतलब ही क्या होता है कि जो अवेलेबल स्पेस है यहाँ पे। अब आप कहोगे अवेलेबल स्पेस, ये कैसे पता चला कि आपको ये वाली स्पेस इसको ही मिल रही है। रो है और रो को मैंने कोई भी विड्थ स्पेसिफाई नहीं करी है, तो रो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस पेरेंट को क्या मिल रही है, जो विड्थ मिल रही है वो उसको विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एस करूंगा, ये देखो आगे। अगर मेरे को ग्रीन को करना होता है ये सेम चीज, तो ग्रीन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक्सपेंडेड विजिट लगाते हैं।
तो ये पूरा दिखेगा आपको, बचे हुए दोनों जो है वो आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मेरे को ऑरेंज को करना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर एक्सपेंडेड विजिट लगा था। एक्सपेंडेड विजिट क्या करता है, जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है उसके पेरेंट विजिट में, वो बचा हुआ स्पेस उस विजिट को वो प्रोवाइड कर देता है, अगर उसके ऊपर एक्सपेंडेड लगा हुआ है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। ठीक है, वो एक्सपेंड कहाँ तक होता है, जितना अवेलेबल स्पेस उस पेरेंट के पास में है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये आ गया। अब क्या हो कि अगर हमने दोनों को एक्सपेंडेड कर दिया तो इस कंटेनर को भी एक्सपेंडेड कर दिया और नीचे वाले को तो कर ही रखा है। कौन बताएगा मुझे यहाँ क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? इक्वली डिवाइड हो जाएगी सर, वो 50-50 डिवाइड। 50-50 डिवाइड हो जाएंगे। देख रहे हो आप, जो बची हुई स्पेस थी ग्रीन को छोड़ के, ग्रीन को छोड़ के जो भी स्पेस थी, अब आपको कोई मायने नहीं रखता कि आपने विड्थ 100 दे रखी है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट लगा रखा है, तो ये पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो हमारा जो कंटेनर है इसने जो बची हुई स्पेस है उसको ऑक्यूपाई किया, तो उसने कहा रुको मेरे को भी पूरी स्पेस चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जब इक्वल स्पेस के लिए लड़ाई हुई तो इनको उस स्पेस का इक्वल हिस्सा प्रोवाइड कर दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि नहीं, अभी भी मेरे को तो ये जो विजिट है ना, ये वाला जो ब्लू है, इसको मेरे को 2:1 के प्रोपोर्शन में रखना है। मतलब ये जो इक्वल रेशियो बन रहा है इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा इससे डबल मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, फ्लैक्स को यूज करूंगा, फ्लैक्स, और यहाँ पे दे दूंगा 2। अब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो आप पाओगे कि ये जो विड्थ थी ये इक्वली डिवाइड नहीं हुई। अब किसके रेशियो में डिवाइड हुई है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुई है। मतलब अगर ये जो बचा हुआ एरिया है, अगर इसकी विड्थ है फॉर एग्जांपल 400, ठीक है, या मानते हैं 300, 400 तो टोटल की हो गई, मानते हैं 300, तो 200 इसको मिल गया और 100 इसको मिल गया। अगर मैं इसमें भी फ्लैक्स 2 कर दूंगा तो 2:2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1:1, 4:4 ले लो, चाहे 10:10 ले लो, बात तो एक ही है ना। डिफरेंशिएशन कब देखने को मिलेगा, जब आपका है 5:6। तो जो भी चीज है वो, जैसे पूरी साइज है 10, तो 10 डिवाइड किया जाएगा 5 हिस्सों में, मतलब टोटल टुकड़े जो होंगे वो 11 टुकड़े होंगे, उनमें से 5 टुकड़े मिलेंगे 5 वाले को और 6 टुकड़े मिलेंगे दूसरे वाले को। तो ये 5:2 का रेशियो होगा। समझ में आया सर? एक बार फिर से समझाइए सर, जैसे जो एक्स्ट्रा स्पेस रहेगी ना, वो डिवाइड होगी क्या फ्लेक्स के थ्रू? हाँ, उस रेशियो में एक्सपेंडेड के अंदर देखो ऐसा समझो, जैसे सपोज दैट ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई इस विड्थ को ना मेरे को इक्वली डिवाइड नहीं करना है, मेरे को यहाँ प्रोपोर्शंस देना है कि भाई ये वाला इतना एरिया जो है ना मेरा, ये वाला विजिट कवर करे और बचा हुआ इतना एरिया ये वाला विजिट कवर करे। अब मेरे को इससे ये पता लग रहा है कि 3:1 का रेशियो है। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेसिक तरीके से कि आप रो विजिट लोगे और इसको दे दोगे 300 और इसको दे दोगे 100, ये एक साथ लगेंगे तो ऐसा ही लगेगा आपको। लेकिन यही सेम चीज जब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे चलेगी, जैसे बहुत बड़ी यूआई है उसमें जब ये चलेगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। समझ पा रहे हो? मेरे को चाहिए कि पूरी विड्थ में या जो भी गिवन स्पेस है उसमें इक्वली डिवाइड हो जाए। अभी गिवन स्पेस में नहीं हुआ, अभी तो अपनी खुद की एक फिक्स साइड में हो गया ये फिक्स विड्थ के अंदर। अब मेरे को जो गिवन स्पेस है उसमें इक्वली डिवाइड हो जाए तो उसके लिए मैं एक्सपेंडेड को यूज करूंगा। और उसमें होता क्या है कि जब हम फ्लैक्स देते हैं ना, जैसे मैंने एक को फ्लैक्स दिया 2, जब हम कोई भी फ्लैक्स नहीं देते तो बाई डिफॉल्ट फ्लैक्स होता है 1, ठीक है, किसी एक और को नहीं दिया तो 1, तो ये टोटल कितने हो गए 4। तो कोई भी चीज है उसके 4 टुकड़े होंगे, 1 2 3 4। अब किसको 2 है, इसको 2 है, तो इसको ये 2 टुकड़े मिल जाएंगे। इसको 1 है तो इसको ये 1 टुकड़ा मिल जाएगा, इसको 1 है तो ये 1 टुकड़ा मिल जाएगा। अभी जो मैंने 5:6 का लिया था तो उसमें क्या हुआ, 5 और 6 का आपने रेशियो लिया, तो जो भी डिजाइन है, जैसे ये 5:6 है, तो ये जो भी डिजाइन है ये कितने में डिवाइड होगी, 5 + 6 11 टुकड़ों में डिवाइड होगी। 3 4, मैं इक्वल ले रहा हूं तो आप मान के चलना ये सारे इक्वल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये चीज 11 में डिवाइड हो गई। अब पहले वाले को चाहिए 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, तो इतना पार्ट आपको किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। बचे हुए जो 6 हैं वो इसको मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे। तो ये जो डिवीजन होगा ये 5:6 का हो गया। अब इसमें भी आपको चाहिए कि नहीं 5:6 नहीं, 5:3:2 का रेशियो, तो 3 मिल जाएगा एक को और 2 बचा हुआ मिल जाएगा किसी और को। समझ में आया? सॉरी सर इस केस में फिर इस केस में अगर हम फ्लैक्स दे रहे हैं तो फिर हमको विड्थ देने की जरूरत पड़ेगी क्या रो के केस में? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो हमेशा जो आप फ्लैग्स दोगे ना उससे पे डिपेंड करेगा, फिर आपको विड्थ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप विड्थ देना नहीं चाहते हो ना, यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि रेशियो में डिवाइड हो जाए विड्थ, तो वहां पे विड्थ देना इज अननेसेसरी। वहां पे आपको अगर फ्लैग रेशियो में डिवाइड करना है तो आपको फिर एक्सपेंडेड से उसको रैप करना होगा, और जितना प्रोपोर्शन आपको उस विड्थ का चाहिए पेरेंट का, उतना फ्लैक्स आपको उसको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया? देखो मैं यहाँ पे हाँ। आपको, और अगर यहाँ पे अगर हमने तीनों को एक्सपेंडेड दे दिया तो क्या हो जाएगा, तीनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इक्वली होंगे क्या अभी? सर फ्लैग दिए तो इक्वली नहीं होगा अभी फिर। तो क्या होगा, एक्सपेंडेड कर दिया मैंने इसको भी, अभी आपने तो बताया था कि सबको अगर एक्सपेंडेड दे दोगे तो इक्वली हो जाएगा। इक्वली होता अगर मैं फ्लैक्स नहीं देता। जब हम एक्सपेंडेड में सिर्फ एक्सपेंडेड लगाते हैं, फ्लैक्स नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स होता है ना वो 1 होता है। आपको कैसे पता करना है, कंट्रोल के पास जाओ, ये देखो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स। मैंने आपको पोजिशनल पैरामीटर्स के बारे में बताया था, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप यूज कर सकते हो डार्ट के अंदर, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पोजिशनल ऑप्शनल पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं यूजिंग दैट कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसमें क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में कोई भी चीज आएगी ना, तो वो आपको, आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको देनी है तो वो आपके रिक्वायर्ड से आ जाएगी, और जो ऑप्शनल है जो आप नहीं भी दोगे तो उस केस में वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पे क्यों नहीं डिफॉल्ट आ रही, यहाँ पे देखो इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट मींस इट कैन बी नल। ये अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा था इस जगह पे, तो इसको भी ये नल रख सकता था, इसको भी ये ब्लैंक रख सकता था, लेकिन क्योंकि इसको पता है कि डिफॉल्ट अगर हम एक्सपेंडेड को यूज कर रहे हैं तो डिफॉल्ट एक फ्लैक्स होना ही चाहिए, तो फ्लैक्स क्या है आपका 1 है। तो जब आप कोई भी फ्लैक्स नहीं देते हो, जब आप केवल एक्सपेंडेड को यूज करते हो, तो डिफॉल्ट क्या मिलेगा 1, तो इसको कितना मिलेगा 1, इसको कितना मिल रहा है 2, इसको कितना मिल रहा है 2, तो टोटल वेट कितना डिवाइड होगी, 5 में डिवाइड होगी। अब 5 में एक प्रोपोर्शन किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, 2 प्रोपोर्शन किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे, और बचे हुए 2 किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। तो कंट्रोल एस करते हैं, देख रहे हो आप ये पूरी विड्थ। अब मैं आपको इसको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं, इसको रोटेट कर देते हैं। अब देखा आपने डिफरेंस, अब समझ में आया होगा आपको पॉइंट, हाँ दिस इज सर। व्हाट आई हाँ एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब जैसे ये विड्थ बड़ी हुई इसकी, तो अब उस प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइड हो गए, प्रोपोर्शन सेम है इनका, लेकिन विड्थ बड़ी हुई तो ऑब्वियसली विड्थ बड़ी होगी तो प्रोपोर्शन भी तो बड़े होंगे अपने अपने, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अभी भी 2:2:1 के रेशियो में डिवाइडेड है। समझ में आया? ये अगर आप वेब पे चलाओगे तो और ज्यादा बड़े हुए मिलेंगे आपको, तो ये रेशियो मेंटेन रहेगा, विड्थ बड़ी छोटी होती रहेगी। क्लियर है ये चीज? यही तो हम चाहते हैं, जब हम यूनिवर्सल ऐप बना रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, भाई डिजाइन हमारी जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे रन हो रही है उसके विड्थ और हाइट के हिसाब से मैनेज होती रहे। ठीक है, समझ पा रहे हो? सर ये तो एक ही एक्सिस में हम प्रोपोर्शन दे पा रहे, दोनों एक्सिस में पॉसिबल है क्या? सपोज हमको हाइट और विड्थ, मतलब सपोज कोई हमने एक विजिट लिया, उसको हाइट और विड्थ दोनों रेशियो में देना है हमको, दोनों देने के लिए देखो, वो आपको हाइट के लिए, जैसे आप यहाँ पे कंपोनेंट दोगे, आप ये कह रहे हो ना इसकी हाइट भी हमारे टोटल हाइट के हिसाब से डिपेंड कर रहे हैं, हाँ तो हाँ उसमें हम हाँ। मीडिया क्वेरी को यूज करेंगे। ये तो आपका सिर्फ ओके। प्रोपोर्शन हुआ कि भाई आपको पूरी विड्थ में डिवीजन करना है या पूरे हाइट में डिवीजन करना है। जैसे हमारी यूआई है, अभी जो मैंने यूआई का एग्जांपल लिया ना आपके सामने, ये वाली, ये ना, अब इसमें विड्थ तो पूरी मिल रही है हमारे हमको, हमारी जो डिवीजन हो रहा है वो किस में हो रहा है, रोज में हो रहा है, मतलब कॉलम्स में हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर ये चीज देंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉलम ले लेता हूँ, डिवीजन देख पा रहे हो आप? ठीक है, अब इसको हम, जो हमने विड्थ दी है, इस विड्थ को भी मैं हटा देता हूँ। तो विड्थ जब नहीं देंगे बाय डिफॉल्ट तो क्या हो जाएगा, फुल विड्थ ले लेगा। अब जो आपको सेंटर वाला प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो क्यों सेंटर में था, समझ में आया? जो पूरा विड्थ है और इसको इसको सिर्फ कितना मिला, इतना ही प्रोपोर्शन मिला, तो ये इसलिए सेंटर में दिखता है आपको। समझ में आया? ये देखो, इसको मैंने फिर पूरी विड्थ दी और इसको नहीं दी, तो ये अपने आप ही सेंटर में आ गया। मतलब इसको मैंने विड्थ कहाँ दी, देखो आप, ऑटोमेटिकली इसकी जो पूरी विड्थ थी वो ले ली इसने, तो इस वजह से क्या हो रहा है, सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अब मेरी यूआई में और चेंजेस हैं कि भाई ये हमने जो डिसाइड किया था 20-20 20:20:25:35 करते हैं। पहले वाले को जो फ्लैग्स देंगे अपन वो देंगे क्यों,
2। अब यहाँ पॉइंट में वैल्यू नहीं दे सकते आप, इंटीजर वहीं देना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आपको ये एक्सपेंडेड लेना है और एक और लेना है, ठीक है। ऐसी डिजाइन हमने प्लान करी थी। इसको हम दे देते हैं 3, या इसको ज्यादा देना है ना, इसको 4 दे देते हैं और इसको हम 3 दे देते हैं। डिजाइन विजिबल है आप लोगों को। कलर हमको चेंज करना है, ऑरेंज की जगह ग्रे कर देते हैं। अब समझ में आ रहा होगा, समझ में आया आपको? हाँ सर, आ गए। ये देखो, ये हमारा इस पूरे हाइट का केवल, मतलब अगर मैं टोटल देखूं तो कितने हैं, 2 2 4 4 4 8 8 और 11 का मतलब 2/11 पार्ट है ये। अगर यहाँ पे हाइट कितनी भी हो, जैसे अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो हाइट कम हो जाएगी। तो ये देखो, जितनी भी हाइट मिली उसका 2/11 पार्ट ये है, और ये वाला पार्ट भी कितना है, 2/11 है। ये कितना है, 4/11 है, और ये है 3/11। समझ में आया? तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। एक्सपेंडेड विजिट समझ में आया? एक जने का ये सारा है, बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जागृति, अजय, प्रत्यक्ष, यस सिद्धार्थ, सर, आ रहा है। क्लियर है ना? अब मैं Yes. आपको एक टास्क दे रहा हूँ आज की क्लास का एक और। अब इसको किस तरीके से अप्रोच करना है वो आपको सोचना है, और ये इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके आपको करना है। तो वो टास्क क्या है, आपको एक टिप कैलकुलेटर की यूआई बनानी है। टिप कैलकुलेटर क्या होता है कि भाई आप कहीं पे भी गए, आपने जितना खाना खाया उसके बेसिस पे, आप उसके बेसिस पे प्लस आपने कैसी सर्विस प्रोवाइड की गई आपको, उसके बेसिस पे आपका एक ऑटोमेटेड एक वैल्यू मिल जाएगी। भाई अगर आपने 2000 का खाना खाया और सर्विस बहुत अच्छी रही तो उसका 10% आपका टिप बन जाएगा। अगर सर्विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी तो उसका 15% हो जाएगा, और सर्विस पुअर रहेगी तो उसका 5% हो जाएगा। तो इस तरीके हम टिप कैलकुलेटर वाली एक यूआई बनाने वाले हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे यूआई शेयर कर देता हूँ। दिख रही है आपको यूआई? इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ चैट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये यूआई में स्क्रॉल नहीं लगेगा। ठीक है, स्क्रॉल इन द सेंस कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, कंटेंट इतने में रहेगा और पूरा इक्वली डिवाइडेड है, देख लो। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड विजिट को अच्छे से यूज करना है। ठीक है, अभी शेडो को आप हटा सकते हो। ठीक है, शेडोज क्यों हटा सकते हो, क्योंकि अभी अपन ने एक ऐसा विजिट नहीं देखा जिसमें हमको शेडोज मिलती है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल एक कंटेनर ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आप पैडिंग यूज कर सकते हो। अब एक और चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। कोई मुझे बताएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन? पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग किसी व्यू के इनर बाउंड्री से उसके कंटेंट के बीच का डिस्टेंस रहता है, और मार्जिन जो उसका पेरेंट रहता है ना, पेरेंट और उसकी बाउंड्री के बीच में रहता है डिस्टेंस। वेरी गुड। मार्जिन हमेशा बाहर की तरफ, जो भी ऑब्जेक्ट में मार्जिन दे रहे हैं वो हमेशा उसकी स्पेसिंग बाहर की तरफ लगाने के लिए होता है। पैडिंग हमेशा उसके अंदर के जो चिल्ड्रन है उन पे लगाने के लिए होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये आपका सपोज दैट घर है, ठीक है, और ये आपकी बिल्डिंग है घर के अंदर, सपोज दैट। ठीक है, ये बिल्डिंग है 2-3 फ्लोर की, और यहाँ पे आपका मेन गेट है। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गार्डन लगा हुआ है। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा घर के जस्ट बाहर रोड नहीं होती है, एक स्पेस के बाद में आपका रोड कंस्ट्रक्शन होता है, रोड बनती है। ठीक है, ये आपकी रोड है, इधर भी रोड चल रही है, इधर भी रोड है। ठीक है, एवरी चारों तरफ आपका राउंडेड, सपोज कर रहे हैं भाई, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब इस बॉक्स की हम बात करते हैं, ये बॉक्स की। ठीक है,
इस बॉक्स में और बाहर रोड में जाने में जो डिफरेंस है, इससे और इससे बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। इसके रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। और इसी बॉक्स के अंदर का जो स्पेसिंग है, यहाँ से ये अंदर की तरफ स्पेसिंग है ना, इसको हम बोलते हैं पैडिंग। समझ में आया? जब भी कभी आपको अंदर की तरफ स्पेसिंग देनी है, मतलब कि विजिट के अंदर जो चिल्ड्रन है उनके उनको पेरेंट के साथ जो चिपक रहे हैं तो उनको स्पेसिंग देनी है, तो उस केस में हम पैडिंग को यूज करेंगे। और जब हमारा जो विजिट है वो दूसरे विजिट के साथ में चिपक रहा है, तो उस केस में या पेरेंट के साथ में चिपक रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत ही एक वैसा वर्ड है कि भाई आपको बहुत ही, जब आप देखोगे ना तो आपको ये यही लगेगा कि बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है जो आपके डिजाइनिंग पार्ट में हमेशा आएगा कि यार ये मेरे कंपोनेंट्स है ना आपस में क्यों चिपक रहे हैं, इनको स्पेसिंग चाहिए मेरे को। तो स्पेसिंग देने के लिए एक तो तरीका होता है कि आप यहाँ पे साइज्ड बॉक्स यूज कर सकते हो। साइज बॉक्स का काम क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है, इनविजिबल होता है। यहाँ पे आप विड्थ दोगे, विड्थ दे दिया आपने 11, तो ये स्पेसिंग आ गई। और क्या कर सकता हूं मैं, इसको मार्जिन दिलवा सकता हूँ, तो ये बाहर की तरफ स्पेसिंग दे देगा, ऊपर से भी स्पेस आ जाएगा, इधर से भी स्पेस आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। अब क्या चारों तरफ से आएगा, जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस साइड से मार्जिन देना चाहते हैं या चारों तरफ देना चाहते हैं। दूसरी चीज में हुआ पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या हुआ? पैडिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पूरा बॉडी टैग है, ये मैंने कंटेनर में ले रखा है, ठीक है। कंटेनर को मैंने फुल विड्थ और हाइट दे रखी है। अब इस कंटेनर के अंदर ये जो सारे चिल्ड्रन है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से स्पेस मिले, यहाँ से स्पेस मिले, और कुछ इस तरीके से ये डिजाइन आया ऐसे। तो ये जो स्पेसिंग मिली है, अब मैं सारे चिल्ड्रन को बोलता कि तुम अपने आप से ऊपर ऊपर वाले जो हमारा पेरेंट है उससे स्पेसिंग लो, या फिर मैं पेरेंट को बोलूं कि तुम अंदर की तरफ पैडिंग दो, ताकि अपने आप ही जो आपके जो चिल्ड्रन है वो अंदर से उनको ऑटोमेटिकली स्पेस मिल जाए। समझ पा रहे हो ना? गेटिंग माई पॉइंट? प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार तो और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि ये है हमारे, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मेरे को स्पेस देनी है, तो ये हमारा कंटेनर है, एक्सपेंडेड कर रखा है मैंने ये, और इन दोनों के बीच में हम स्पेस देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइज बॉक्स। साइज बॉक्स में मैं ले लेता हूँ, हाइट दूंगा कि वेट दूंगा? हाइट दूंगा 21। आ गई स्पेसिंग, ठीक है। अब अगर ये नहीं होता तो हम कैसे स्पेसिंग देते? तो स्पेसिंग देने के लिए हमको क्या चाहिए होता? एक्सपेंडेड की जगह आपको एक रैप करना होता कंटेनर से। एक्सपेंडेड को हमको हटाना पड़ेगा, मतलब मैं आपको मार्जिन देना सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको कंटेनर के अंदर डायरेक्टली मिलता है मार्जिन का। तो ये कंटेनर है हमारा, वापस मैं करता हूँ, ठीक है। मैंने साइज बॉक्स भी हटा दिया, और अभी मैंने कोई भी चीज नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो हाइट थी वो हाइट आ गई है। और यहाँ पे एक्सपेंडेड जो लग रहा है वो इनके अंदर लग रहा है, बच्चे वाले में। इस पे कुछ भी नहीं लग रहा है, ये अपनी हाइट पे ही फ्लो चलेगा। इसकी अगर मैं हाइट 400 कर दूंगा तो ये पूरी हाइट लेगा अपनी। जो डिवीजन होगा वो बचे हुए वालों पे होगा, ठीक है, क्योंकि वो बचे हुए स्पेस पे एक्सपेंडेड काम करेगा। तो यहाँ पे 100 दिया, और मैंने यहाँ पे इसको, अब क्या करना है कि मेरे को उसको मार्जिन देनी है। तो मार्जिन देने के लिए हमारे पास में ऑप्शन होता है मार्जिन, दिख रहा है यहाँ पे आपको एक एज इंसेंट दिख रही है, क्लास एज इंसेंट डॉट। यहाँ पे देखो आपके पास में ऑप्शन होता है ऑल ओनली। अगर आप ऑल करोगे तो चारों तरफ से स्पेसिंग मिल जाएगी, तो मैंने 21 किया, मिल गई मार्जिन इसको। अब क्या हो गया मार्जिन क्या मिली है, तो पैडिंग हो गई ना, छोटा हो गया वो, तो छोटा नहीं हुआ है वो, मार्जिन इसलिए मिली है क्योंकि पूरी विड्थ मिल रही थी इसको। इसको विड्थ हम फिक्स कर देते हैं। क्योंकि सेंटर में आएगा तो हमको यहाँ पे क्रॉस अलाइनमेंट, ठीक है। अब अगर मैं ये हटाता हूँ, मार्जिन वाला पार्ट हटाता हूँ, तो ये चिपका हुआ है देखो, ठीक है, ऊपर से भी चिपका हुआ है, इधर से भी चिपका हुआ है, इधर से भी चिपका हुआ है। तो अब मैं इसको दूंगा यहाँ से मार्जिन, विंडो ही कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल स्पेस करूंगा, तो चारों तरफ से मिल गई, इधर से भी मिली है, ठीक है। कैसे पता चलेगा इधर से मिली है कि नहीं मिली है, अभी मैं बताता हूँ। इसको रैप करता हूँ विद रो, ठीक है। ये हमारा कंटेनर हो गया, एक और कंटेनर लेता हूँ मैं यहाँ पे, कंटेनर विड्थ,
वेट कलर देख रहे हो, समझ में आई ये चीज? यस सर। ठीक है। और एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं पैडिंग। वापस मैं सब हटा देता हूँ। ये तो आपको इंडिविजुअली किसी के बाहर की तरफ स्पेसिंग देनी है, तो आप क्या यूज करोगे, मार्जिन को यूज करोगे बाहर की तरफ देने के लिए। अब मेरे को लग रहा है यार यहाँ पे ना ये तो सब सही है, इनके बीच में भी स्पेसिंग मैं दे दूंगा साइज बॉक्स से, लेकिन साइड से स्पेस देना है, इसको देना है, इसको देना है, तो पहले तुम्हें कोई इस विजिट को आके मार्जिन देना पड़ेगा, तो ये ऊपर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, फिर इसको देना पड़ेगा, फिर इसको देना पड़ेगा, फिर इसको देना पड़ेगा। तो सबको करने से अच्छा इसको पेरेंट को अगर हम पैडिंग दे दे तो अपने आप ही अंदर की तरफ स्पेसिंग दे देगा। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी के ऊपर आपको पैडिंग विजिट लगाना पड़ेगा, या आप जो आपका कॉलम है कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हो। रैप विद द पैडिंग आ गया, दिख रहा है? यहाँ पे देखो अपन ने एज इंस्टेंट्स डॉट ऑल किया था, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 21, 21 स्पेस हो गया। मतलब किस पे पैडिंग लग रही है, कॉलम के ऊपर लग रही है। तो ये तो आप कहोगे कॉलम के ऊपर लग रही है, हाँ पैडिंग हमेशा ऊपर की तरफ लगेगी। पैडिंग एक पूरा पूरा विजिट है, मतलब जिसको भी आपको स्पेसिंग देनी है ना अंदर की तरफ से, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पैडिंग लगाना होगा। तो वो क्या करेगा, एक विजिट बनेगा और उसके अंदर से स्पेसिंग दे देगा। समझ में आ रही है चीज? अब इसमें एक और चीज आपको मिलेगी यहाँ पे ओनली की, इसमें को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट से ही करना है। तो ओनली लेफ्ट एंड राइट, सिर्फ लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग मिली है। देखो सिर्फ लेफ्ट से देना है और टॉप से देना है, या राइट टॉप से भी दे देता हूँ, बॉटम से नहीं देना। चाहिए हो गया हमारा डिजाइन। समझ में आई ये चीज? क्लियर है? यस सर। पैडिंग और मार्जिन समझ में आया आपको? तो यहाँ पे जो मैंने आपको डिजाइन बताई है ना, तो इस डिजाइन में आप इफेक्टिवली पैडिंग और मार्जिन को यूज कर सकते हो जहां पे भी रिक्वायर्ड है। ज्यादातर पैडिंग ही यूज में आएगा भाई। इसको आपको स्पेसिंग देना है चारों की तरफ, तो इसको रैप कर दो पैडिंग से, तो अपने आप अंदर की तरफ स्पेसिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिजाइन बन जाएगा। यस सर। रोज एंड कॉलम को इफेक्टिवली यूज करना है। अब मैं देखता हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंडेड को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो। यहाँ देखो एक्सपेंडेड इस जगह पे भी यूज में आ सकता है कि ये जो प्रोपोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया कॉलम का, सॉरी रो का, इसमें इतना पार्ट इसको देना है और इतना पार्ट इसको देना है। तो ये जो इतना पार्ट है, एक सेकेंड ना, ओके थैंक यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी प्रोपोर्शन है, ये एक अगर देखो तो ये एक पार्ट है और ये 3 पार्ट है। ये 3:1 का प्रोपोर्शन है। आप 4:1 भी कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। ये जो दिख रहा है ये आपका, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। समझ में आया? मैं और ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार करके लाओ, फिर हम ये सारी यूआईस बनाएंगे। ठीक है, तो कल दोनों यूआईस बन जानी चाहिए। मतलब बन जानी चाहिए ना, मतलब क्या इन प्रोसेस हो ये वाली यूआई और पुरानी वाली तो बन जानी चाहिए। हालांकि इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है सर, ये इसके आइकॉन्स मिल जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे क्या हम, ये हैट वाला? और ये डाउनलोड यहाँ से तो नहीं मिलेंगे आपको। डाउनलोड करने के लिए आप फ्लैट आइकन्स यूज कर सकते हो, फ्लैट आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे जाओ, हैट सर्च करो, यहाँ पे आपको आइकन्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली वो तो नहीं मिलेगा आपको जैसे ये मिल गया, तो आप ये ले सकते हो। एग्जैक्टली वो मिलने के लिए जिसने वो डिजाइन बनाई होगी, उसने जिस हिसाब से डिजाइन किया होगा वो मिलेगा। तो आप यहाँ पे रिलेटिवली सिमिलर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम लेना है।
ठीक है, आई होप आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो ऐसा भी मिल जाएगा, बट ये डिपेंड करता है कि जिसने यूआई बनाई ना उसने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो नॉर्मली हेड की जो डिजाइन है वो मिल जाएगी आपको, तो वो आप यहाँ ले सकते हो। और आइकन का यूज मारा है, और डॉलर साइन जो है ना वो आपका आइकन से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन एक कोड होता है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। डॉलर आपको बता ही देता हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट करोगे, जहाँ स्ट्रिंग लगा रहे हो ना, जहाँ डॉलर लगाना है, हाँ डॉलर तो आप वैसे भी इस तरीके से लगा सकते हो, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश और डॉलर साइन, तो डॉलर आ जाएगा। रूपी सॉरी रूपी साइन जो होता है ना उसके लिए आपको चाहिए होता है रूपी सिंबल लेटर टेक्स्ट विजेट, ये कोड होता है। अगर आपको अगर रूपी सिंबल दिखाना है तो आप उसके आगे ये लगा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट विजेट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 100% एक्यूरेट नहीं बनेगी क्योंकि काफी सारी चीजें हमने, जैसे कि शेडो वाला अभी तक हमने सीखा नहीं, कार्ड व्यू नहीं सीखा है। ये जो आपको दिख रहा है डॉलर एक अलग है और ये अलग है, तो ये हमारा टेक्स्ट स्पेनेबल से बनता है, स्पेनिंग ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट स्पैन विजिट यूज किया जाता है। तो वो भी हम मत देखो, आप यहाँ पे 2 विजिट ले लो, एक छोटी साइज का एक बड़ी साइज का, जिसमें टेक्स्ट साइज, इसमें टेक्स्ट साइज छोटी होगी, इसमें टेक्स्ट साइज बड़ी होगी। ठीक है, ट्राई करो, 100% आप इस चीज को अचीव कर पाओगे। ठीक है, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी अप्रोच राइट होनी चाहिए, और जितने विजिट्स हमने अभी तक देखे उन सभी को आप कलेक्टिवली यूज करके ये चीज बन जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है सर। ओके, तो इसको इंटीग्रेट कर लेना, टिल देन सेशन को एंड करते हैं अपन। ओके ओके एवरीवन, थम्स अप कर दो अगर आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो। ओके धीरज, ओके अजय, ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।